हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। बहुत सारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का एक कमेंट आ रहा था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हम एक अच्छा कोर्स कर सके। तो आज बहुत सारे ऐसे मैं कोर्सेज लाया हूं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और क्लास 12th के बाद अगर आप पीसीबी से हो, यानी कि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है, तो आप वो कोर्स करिए और अपना जो कैरियर है वो आगे लेकर जाइए। तो ठीक है स्टूडेंट, चलो जानते हैं वो कोर्सेज कौन कौन से हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो कोर्सेज होते हैं उनके बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, कुछ आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कुछ आपके बैचलर कोर्सेज होते हैं, कुछ आपके मास्टर कोर्सेज होते हैं। ये मैंने आपको सीक्वेंस में बताया है। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होता है वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। यानी मान लीजिए आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हो, ठीक है, और आप उसका बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 साल का होगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप उससे ऊपर लेवल का करना चाहते हो तो आप उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, जैसे डीएमएलटी हो गया। मैं एक एग्जांपल लिया हूं लैब टेक्नीशियन का, वैसे बहुत सारे कोर्स का आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन चूंकि मुझे समझाना था तो मुझे एक एग्जांपल लेना था, तो मैंने लैब टेक्नीशियन का एग्जांपल ले लिया। ठीक, तो सबसे बेसिक मैंने क्या बताया, सर्टिफिकेट कोर्स। दूसरा मैंने क्या बताया कि डिप्लोमा कोर्सेज। तो आपके जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 1 साल से 2 साल के होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और किस कॉलेज से कर रहे हो। ये कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज वेरी करता है, ठीक है। तो उससे अपर लेवल का कौन है, डिप्लोमा कोर्सेज। तीसरे नंबर पे हमारा आता है, यानी कि उससे ऊंचा नंबर पे हमारा आता है बैचलर कोर्सेज, ठीक है ना। जैसे आपका बीएमएलटी हो गया। अब बीएमएलटी जो है वो लैब टेक्नीशियन का बैचलर कोर्सेज है। और उससे सबसे ऊपर का लेवल का क्या आता है, मास्टर कोर्सेज। जैसे आपका एमएमएलटी हो गया, वो आपका मास्टर कोर्सेज है। तो आज हम मास्टर कोर्सेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर कोर्स आप तभी कर सकते हो जब आपने बैचलर किया है। जैसे मान लीजिए आपको एमएससी नर्सिंग करना है, तो आप बीएससी नर्सिंग किए रहोगे तभी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। या फिर मान लीजिए आपको एमटेक करना है, तो अगर आप बीटेक किए रहोगे तभी आप कर सकते हो। तो जो मैं मास्टर कोर्सेज है उसको बंद करता हूं, उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं क्लास 12th के बाद कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए कर सकते हो। तो 3 कोर्सेज होगा, एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, एक डिप्लोमा कोर्स होगा और एक बैचलर कोर्स होगा। इसमें सबसे बेटर आपका बैचलर कोर्स है, उसके बाद वाला आपका डिप्लोमा कोर्स है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा कि आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसा है, आप कहां पढ़ाई करना चाहते हो और कौन सा कोर्स करना चाहते हो, और इन तीनों में से कौन से लेवल का आप कोर्स करना चाहते हो, यानी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बैचलर। तो चलो स्टूडेंट, जानते हैं कि वो कोर्सेज कौन से हैं जो कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप एडमिशन ले सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग बैचलर लेवल के कोर्सेज की बातें करते हैं, ठीक है ना। तो बैचलर लेवल में अगर आप बीएससी करना चाहते हो और आप बायोलॉजी से हो तो आप बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हो, बॉटनी से कर सकते हो, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, बीएससी इन जेनेटिक्स कर सकते हो, बीएससी इन इंडस्ट्रियल बायोलॉजी कर सकते हो और बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हो। इन सब पे लगभग वीडियो हम लोग बना चुके हैं, सभी इंडिविजुअल पर आप देख सकते हो। और अगर आपको 2026 के लिए स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन से इसके कॉलेज हैं, हर चीज़ें बता दिया जाएगा। क्योंकि मैं तो पहले ही बता दिया कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं बता रहा हूँ। हाँ, वैसे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो आपको और अच्छे कॉलेज मिलेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बाकी मैंने जो आपको बीएससी करने के लिए बताया है, अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो आपको थोड़ा उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे और प्राइवेट मैक्सिमम कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है ये सब सारे कोर्सेज, उसका रेपुटेशन हाई होगा, तो आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो। सीयूईटी यूजी का एग्जाम दीजिए, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा रखिए। उसके बाद जिस भी कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटी में वो कोर्स होता है, यानी जो भी मैंने बीएससी बताया, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी मैंने बताया, ठीक है ना, तो वो सारे कोर्सेज आप कर सकते हो और देखो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज होता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना तो आप सीयूईटी का एग्जाम दीजिए। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि बिना एग्जाम दिए, तो बिना एग्जाम दिए आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। देखो बीएससी ऑनर्स क्या, ऑनर्स का मतलब हो गया कि आप किसी स्पेशल एक सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे जो मैंने पहले वाला बीएससी बताया तो उसमें बेशक बीएससी जूलॉजी मैंने बताया, लेकिन बीएससी जूलॉजी में आपका जब आप प्रारंभ में पढ़ोगे, यानी कि पहले साल में पढ़ोगे, तो आपको 3 सब्जेक्ट लेना होगा। उसके बाद वो 3 सब्जेक्ट 2 साल तक चलेगा और लास्ट ईयर में जाके आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा। तो उसमें से कोई आप एक सब्जेक्ट छोड़ोगे, लेकिन मेन फोकस आपका जूलॉजी पे होगा, उसके बाद फिर बॉटनी पे होगा, अगर बॉटनी से करना चाहते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो तो ऑनर्स में केवल
एक सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करना है, उसमें आप स्पेशलिस्ट बनोगे। यानी कि स्पेशलिस्ट का मतलब यह है कि आप एक स्पेशल कोर्स का मतलब यह है कि एक सब्जेक्ट से पढ़ोगे और उसी के बारे में बहुत डीप पढ़ोगे। और उसमें क्या होगा कि आपका 3 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेना होगा। अगर आप ऑनर्स नहीं कर रहे हो, मैं ऑनर्स के अलावा की बात कर रहा हूं, तो आपको 3 सब्जेक्ट लेना होगा और आपको तीनों पे बराबर बराबर फोकस करना होगा। और किसी में बहुत ज्यादा डीप नहीं, लेकिन तीनों में जो आपका कोर्स होगा, जो आपका सिलेबस होगा, वो पढ़ना होगा। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट से कर रहे हो तो उसमें आपको हाई लेवल तक का पढ़ना है और उसका आपको मास्टर बन जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर सकते हो, या बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, या बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है ना, ये भी आपके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में होते हैं। अगर आप कहते हो सर कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, तो इंडिया में वो सारे प्राइवेट कॉलेज में मैं बता दूंगा। आप कमेंट कर देना कि सर वो कॉलेज बता दीजिए। कोई भी कोर्स आप लिख देना और कोर्स के बाद वो कॉलेज का नाम पूछ लेना, तब ये बता पाएंगे। क्योंकि मान लो मैं आपको 25 कोर्सेज बताने वाला हूं, तो 25 कोर्सेज के अगर मैं कॉलेज देखूं इंडिया में कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे कॉलेज होंगे। तो आप पहले कोर्स चुनना कि कौन सा कोर्स आपको करना है, तो कॉलेज मैं आपको बता दूंगा और साथ साथ मैं फी स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कि वहां का आपको कितना पैसा लगेगा, आपका ट्यूशन फीस या हॉस्टल फीस या बाकी सारी फी, तो मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। ठीक, तो आप कोई कोर्स लिखना और बोल देना सर कॉलेज नेम बताइए। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बीबीए, आप बीबीए कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक, बीबीए भी आप अलग अलग क्या बोलते हैं फील्ड से कर सकते हो, जैसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट से कर सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ो तो आप बीसीए कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें भी बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप जा सकते हो। ठीक है ना, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल आप इसमें जाइए। बीसीए भी एक अच्छा कोर्स है, इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आइए डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बैचलर कोर्सेज के बारे में बताया। ठीक है ना, और जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया कि कई लेवल के कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर। लेकिन मास्टर की बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास 12 के बाद नहीं बल्कि बैचलर करने के बाद होता है। तो आइए हम लोग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं। तो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हो, यानी कि डीएमएलटी कर सकते हो। डीएमएलटी भी आप कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से भी होता है और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां गवर्नमेंट से भी होता है बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, जैसे केजीएमयू। केजीएमयू का नाम आपने सुना होगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका लखनऊ में है। तो यहाँ पे आपका डीएमएलटी कोर्स होता है बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही नंबर 1 का कॉलेज है और सरकारी कॉलेज है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिप्लोमा इन एक्सरेज या डिप्लोमा इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट इन ईजीसी आप कर सकते हो, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो सर्टिफिकेट के जो भी है। ठीक है ना, उसके बाद सर्टिफिकेट इन योगा एंड वेलनेस आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट न्यूट्रिशन कर सकते हो, सर्टिफिकेट इन फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो। आप देखते होंगे कि बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर होते हैं, जैसे कुछ क्रिकेटर ही हैं, उनको फिटनेस का ट्रेनिंग देना है, कैसे उनका फिटनेस सही रहे, तो जो ये सब कोर्स किए जाते हैं वही सब जाके देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बिना कोर्स किए जाके उनको योगा बताने लगे, एक्सरसाइज बताने लगे, ऐसा नहीं है। वो कोर्स किया जाता है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स किया रहे, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स किया रहे, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स किया है, वो अलग बात है। लेकिन बिना कोर्स किए वो नहीं जा सकता है वहाँ पर। ठीक है ना, स्पोर्ट वगैरह में। लास्ट में पैरामेडिकल एंड एलाइड हेल्थ कोर्सेज की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए आप पढ़ सकते हो। कौन कौन सी कोर्सेज हैं ये देख लेते हैं। ठीक है ना, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स है, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट का कोर्स है, ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर का कोर्स है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का कोर्स है। ये सभी कोर्सेज आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। मैं बोला कि अगर आपको कॉलेज जानना है तो कोर्स लिखिए, कोर्स लिखने के बाद आप पूछिए कि सर इंडिया में कौन कौन से कॉलेज हैं, तो मैं कॉलेज पूरा फी स्ट्रक्चर के साथ बता दूंगा। तो स्टूडेंट ये सब सारे जो मैंने आपको कोर्स बताया अभी तक, जितने भी मैंने गिनवाया, चाहे वो बैचलर कोर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, वो आप कर सकते हो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें कमेंट किया था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हम लोग अच्छे कोर्स कर सकें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने ये वीडियो बना दिया। आप लोग इसमें से कोई भी चुनाव कर सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको देखना होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हम लोगों से कॉल पर बात करना है, कोई आपके मन में दुविधा है, किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको पूछना है, कोई कोर्स के बारे में जानना है, काउंसलिंग के बारे में जानना है, किसी फॉर्म के बारे में जानना है, या कोई अगर अपडेट आ रही है उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो
बिल्कुल आप कॉल पे बात कर सकते हो, आपके पास एक सुविधा है। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपका जो डाउट है वो डाउट लिख कर भेजें, हम लोग उस डाउट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपके पास एक QR कोड भेजेंगे। आपको 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा। आप देखोगे कुछ ही देर के बाद आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और अगर आपका डाउट समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पैसा है आपके उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, आप ये सुविधा उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। छोटे मोटे डाउट का रिप्लाई तो हम लोग कमेंट में भी करते हैं, मैक्सिमम रिप्लाई आप देखते हो कमेंट में आपको मिलता होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।